हेलो एवरीवन। अब हम पार्ट 3 में स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। इस वाले पार्ट में हम क्या कवर करेंगे? टाइम शेयरिंग कंसेप्ट और रियल टाइम प्रोसेसिंग। ठीक, इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्या किया था? टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी हमारे क्या आ जाते हैं? प्रोसेसिंग आपकी दो टाइप की होती है। एक तरीके से आपके दो कंसेप्ट हैं, टाइम शेयरिंग और रियल टाइम। तो पहले अगर हम टाइम शेयरिंग की बात करें तो टाइम शेयरिंग क्या होता है आपका? सपोज़ आपके पास 5 प्रोसेसेस हैं, मीन्स यूज़र ने 5 इंस्ट्रक्शंस दिए। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसर। मल्टी प्रोग्रामिंग में आपका P1 को अगर इनपुट चाहिए तो वो P2 पे आ जाता था, P2 आप पे एग्जीक्यूट हो जाता था, P1 का वेट नहीं करता था। ठीक, ये चलता था। टाइम शेयरिंग में जस्ट जैसे कि नाम से पता चल रहा है, टाइम शेयरिंग, ये आपका CPU है। इस CPU ने हर एक प्रोसेस को डिवाइड कर दिया 2 सेकंड के लिए, मीन्स 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड, मीन्स 2 सेकंड में अगर ये प्रोसेस P1 कंप्लीट हो गई तो ठीक है, अदरवाइज ये 2 सेकंड बाद किस पे आ जाएगा? P2 पे, फिर 2 सेकंड बाद किस पे आ जाएगा? P3 पे, फिर P4 पे, फिर P5 पे। ठीक, हर स्पेसिफिक हर एक प्रोग्राम को, हर एक प्रोसेस को, हर एक इंस्ट्रक्शन को, हर एक कमांड को इसने क्या किया? टाइम स्पेसिफाई कर दिया, फिक्स टाइम कर दिया। ज़रूरी नहीं वो 2 सेकंड हो, ये केवल एग्जांपल लिया था। बेसिकली उसको टाइम दे दिया कि आपको आपका P1 प्रोसेस है वो आपका 2 सेकंड के लिए आएगा, फिर 2 सेकंड बाद P2 आएगा, फिर 2 सेकंड बाद P3 आएगा। अब ऐसा हो सकता है ये P1 जो है ये पूरे 10 सेकंड का प्रोसेस हो, बट 2 सेकंड बाद प्रोग्राम किस पे आ जाएगा या CPU किस पे आ जाएगा? P2 पे आ जाएगा। 2 सेकंड का काम करके इसकी कितनी सेकंड बची? 8 सेकंड। ठीक है, तो P1 आपका कहाँ पे आ जाएगा? अगेन P5 के बाद में। P5 के बाद फिर से वो P1 को एग्जीक्यूट करेगा, दो कितने टाइम के लिए? 2 सेकंड के लिए। ठीक, तो इसमें आपका क्या था? CPU ने क्या किया आपकी बार? सभी प्रोसेसेस को और जो भी यूज़र की कमांड्स आ रही थी उन सभी के लिए टाइम स्पेसिफाई कर दिया। अब इसका हम एक डायग्राम देख लेते हैं। पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ, फिर आपकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ये एक क्या है? स्टैक है। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, OS की स्टार्टिंग में, कि जो सारी प्रोसेसेस होती हैं वो कहाँ पे स्टोर होती हैं? कि स्टैक में स्टोर होती हैं। तो इसमें एक बॉक्स कह सकते हैं, इसमें आपकी सारी प्रोसेसेस स्टोर हो गई जो भी यूज़र ने कमांड्स दी हैं। यहाँ पे आपका मेमोरी है ना? तो सपोज़ करो TSS का मतलब होता है टाइम शेयरिंग सुपरवाइज़र। टाइम शेयरिंग सुपरवाइज़र मीन्स किसको हमें कितना टाइम देना है, ये सब ये देखता है आपका। सपोज़ करो इसने हर एक प्रोसेस को 5 सेकंड का टाइम दिया, 5 सेकंड, 5 सेकंड का इसको दिया, 5 सेकंड का इसको दिया। ठीक है, CPU के पास पहले P1 गई, एग्जीक्यूट हो गई। अब 5 सेकंड के अंदर वो हो भी सकती है, नहीं हो सकती। 5 सेकंड बाद CPU किस पे आएगा? या फिर CPU के पास कौन आएगा? P2 आएगा। अब सपोज़ करो P2 को किसी इनपुट या आउटपुट की ज़रूरत है, जैसे आपकी मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग में हो रहा था। तो ये क्या करेगा? मेमोरी से क्या लेगा? इनपुट आउटपुट लेगा। अगर इसने 5 सेकंड के अंदर ले लिया तो ये CPU में आ जाएगा, अदरवाइज़ 5 सेकंड बाद कौन आएगा? P3 आएगा। ये था आपका टाइम शेयरिंग का कंसेप्ट। अगर हम इसके फ्लो चार्ट की बात करें तो इसका फ्लो चार्ट आपका क्या कहता है? एक्टिव, वेट, रेडी। अगर आपकी कोई प्रोसेस है या फिर कोई इंस्ट्रक्शन है, उसको इनपुट आउटपुट चाहिए, तो वो क्या करेगी? वेट करेगी कि इसका इनपुट आउटपुट का। जैसे ही उसका इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो गया, वो किस में आ जाएगी? आपकी रेडी स्टेट में। अब रेडी स्टेट किस चीज़ का वेट करेगी? CPU के फ्री होने का। CPU फ्री कितनी देर में होगा? उसके CPU के पास भी तो आपकी कोई प्रोसेस होगी या इंस्ट्रक्शन होगा। अब ऐसा हो सकता है जैसे हमने वहाँ 5 सेकंड लिया था, 5 सेकंड में ये वाली इंस्ट्रक्शन नहीं हुई,
तो ये फिर से किस में आ जाएगी, रेडी स्टेट में आ जाएगी। रेड सपोज़ करो यहाँ पे आपकी P1 थी, यहाँ पे आपकी P2 थी। P2 क्यों आई, क्योंकि इसने इनपुट आउटपुट लिया था। अब ये वेट कर रही है कि P1 आपकी कब फिनिश होगी, ठीक है। 5 सेकंड बाद P1 रेडी स्टेट में आ जाएगी और P2 किस में चली जाएगी, एक्टिव में चली जाएगी, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि 5 सेकंड में हाँ वो आपको अभी बता दिया कि P1 अगर 5 सेकंड में नहीं हो पाई तो वो किस में आ जाएगी, आपकी रेडी स्टेट में। अब मैंने कहा था कि जो P1 है P2 के बाद तो P3 आनी चाहिए 5 सेकंड बाद। यहाँ पे P3 होगी, यहाँ P4 होगी, यहाँ P5 होगी, इसके बाद क्या होगी, P1, ठीक। ये इसका था फ्लो चार्ट। अब हम टाइम शेयरिंग आपका हो गया। अब बात करते हैं हम रियल टाइम प्रोसेसिंग की। रियल टाइम प्रोसेसिंग, इसका कोई डायग्राम नहीं है, केवल इसमें थ्योरी है। रियल टाइम प्रोसेसिंग बेसिकली क्या होता है, जो टाइम टू टाइम अपडेट होता है, टाइम टू टाइम अपडेट डेटा क्यों अपडेट होता है, बाय विच डिसीजन शुड टेकन ईजीली एंड फास्टर। अब समझते हैं इसको। ये क्या होता है आपका टाइम टू टाइम अपडेट डेटा मीन्स, जैसे आपने अभी ATM से आपने पैसे निकाले, देन आपको अकाउंट चेक करना है तो आप क्या करते हो, तो बैंक की वेबसाइट खोलते हो, उसमें आप अपना अकाउंट नंबर डालते हो, तो उसमें आपका टाइम टू टाइम अपडेट हुआ, आपने तुरंत पैसे निकाले, वहाँ पर तुरंत रिकॉर्ड हुआ, ठीक है ना। तो टाइम टू टाइम अपडेट बाय विच डिसीजन शुड बी टेकन ईजीली एंड फास्टर, जिससे कि आप आगे के डिसीज़न जल्दी ले सको, ईजीली ले सको। ऐसा नहीं हो कि सपोज़ करो आपको ध्यान नहीं है कि आपके अकाउंट पे कितने रुपए थे, आपने 5000 रुपीज़ निकाले, अब आप अपना बैंक अकाउंट चेक करने वाले हो और उसमें इसका रिकॉर्ड ही ना आए जब तक, है ना, उसमें अभी यही ना आए कि आपने 5000 रुपये डेबिट किए हैं, तो आपका डिसीज़न गलत हो सकता है, आप कोई डिसीज़न लेने वाले हो। तो इस वजह से टाइम टू टाइम अपडेट मतलब साथ के साथ जो चीज़ अपडेट हो जाती है वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है या प्रोसेसिंग होती है, रियल टाइम प्रोसेसिंग। अब बेसिकली ये आपके कहाँ पे यूज़ करी जाती है, ये आपके यूज़ करी जाती है जो आपका ATS होता है, एयर ट्रैफिक सिस्टम, वहीं से जहाँ पे आपकी फ़्लाइट्स टेक ऑफ करती हैं, लैंडिंग करती हैं, तो वहाँ पे आपकी रियल टाइम प्रोसेसिंग की बहुत नीड होती है, वहाँ पर आपको अपडेट रहना पड़ता है ना। तो वहाँ पर ये प्रोसेसिंग यूज़ करी जाती है, मेनली डिफेंस में यूज़ करी जाती है, डिफेंस में, बैंकिंग का भी आपको एग्जांपल ले दिया, रेलवेज़ में, है ना। टाइम टू टाइम उसमें जिसमें आपका टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है डेटा, उसको हम क्या कहते हैं, रियल टाइम प्रोसेसिंग। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज क्या है, इसमें आपको सिक्योरिटी हाई चाहिए, अदरवाइज़ सपोज़ करो किसी ने ये हैक कर लिया, तो सपोज़ करो कोई फ़्लाइट है F1, ये टेक ऑफ कर रही है, टेक ऑफ, और कोई फ़्लाइट है F2, ये लैंडिंग कर रही है। अगर किसी ने ये ATS का सर्वर हैक कर लिया और फिर दोनों के जो लोकेशन है वो वहाँ पर टाइम टू टाइम लोकेट नहीं हो पाई, तो यहाँ पर कोलिजन होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इसमें सिक्योरिटी बहुत होनी चाहिए और इसमें CPU ओवरहेड इन्वॉल्व होना चाहिए। CPU ओवरहेड का मतलब है इसमें आपके पास एक से ज़्यादा CPU होने चाहिए, जिससे कि अगर कोई CPU आपका क्या हो जाए, ब्रेकअप हो जाए या ब्रेक डाउन हो जाए उस CPU का, तो दूसरा CPU आपके बैकअप पे होना चाहिए। तो इसमें बैकअप इज़ मस्ट, बैकअप जो है वो मस्ट है। अदरवाइज़ सपोज़ करिए आप बहुत सारा काम कर रहे हैं, रेलवेज़ का कोई काम है या बैंकिंग का है, वहाँ पे आपका CPU ब्रेक डाउन हो गया, देन आपका पूरा डेटा तोड़ जाएगा। तो इस वजह से इसमें आपका बैकअप होना मस्ट है, और यहाँ पर ये आपका रियल टाइम प्रोसेसिंग भी फिनिश होता है। थैंक यू।